हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। हम चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान के जो 12 महीने हैं, हिंदू धर्म के जो 12 महीने हैं, उनमें कौन कौन से महीनों में कौन कौन से त्योहार और मेले आयोजित किए जाते हैं। तो हमने 10 महीने पढ़ लिए थे। 10 महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। हाँ, थोड़ी सर्दी ज्यादा, आज सर्दी ज्यादा, इसलिए क्लास आधे घंटे लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल जल्दी करवा देंगे। आज आपके जो 12 महीने वो कंप्लीट हो जाएंगे, इनमें जो जो त्योहार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सभी को याद हो रही? हाँ, तो हमने 10 महीनों के त्योहार पढ़ लिए थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। वैसे तो बहुत बार रिवाइज कर लिया, सभी को याद होंगे, हर क्लास में रिवाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट क्लास है तो इसमें फिर देखते हैं कि कौन कौन से माह में कौन कौन से त्योहार हमने पढ़े थे। पहला हमने श्रावण माह पढ़ा था। कौन सा आता है? श्रावण माह। श्रावण माह से हमने जो 30 से अपने त्योहारों का आगमन होता है, तो उससे हमने त्योहारों को पढ़ना स्टार्ट किया था। पहला कौन सा आता है? नाग पंचमी है। दूसरा निड्री नवमी है। तीसरा त्योहार कौन सा पड़ा था? कामिक एकादशी है। चौथा कौन सा पड़ा था? हरियाली अमावस्या। पांचवा इसमें शुक्ल पक्ष का आता है, तीज आती है, जहां से अपना त्योहारों का आगमन होता है। फिर हमने चिजारा पढ़ा था। इसके बाद में अपने क्या पढ़ा था? हरियाली नारियल पूर्णिमा है। हरियाली अमावस्या इसमें पढ़ लिया था, और इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था? नारियल पूर्णिमा, जिस दिन अपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। भाद्रपद आया था। भाद्रपद में कौन कौन सा पढ़ा था? बड़ी तीज, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ तीज या कजली तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, ये पड़ा था। इसके बाद में दूसरा त्योहार कौन पड़ा था? ऊब छठ या हल छठ, जिसे बदराम छठ भी कहा जाता है। फिर क्या पड़ा था? कृष्ण जन्माष्टमी। फिर हमने गोगा नवमी पढ़ा था। फिर इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? बच्च बारस। फिर अपने अमावस्या पढ़ा था। कौन सी अमावस्या? सती अमावस्या। मेला झुंझुनू में आयोजित किया जाता है। सती माता का मंदिर है वहां पर, उनके सती अमावस्या के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष में आए थे। भाद्रपद पक्ष से पहला त्योहार कौन सा पड़ा था? बाबा रामदेव जयंती है। इसके बाद में क्या पड़ा था? हरतालिका तीज। इसके बाद में गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ या इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मेले कहां पर लगते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में है, उनमें वहां पर मेले का आयोजित किया जाता है। और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। इसके बाद में ऋषि पंचमी पढ़ा था। ऋषि पंचमी पढ़ा था। ऋषि पंचमी में महेश्वरी समाज के लोग इस दिन जो अपना किया जाता है रक्षाबंधन त्योहार बनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं। और इस दिन कामा भोजन थाली का मेला, कामा में मेला बढ़ता है जो डिगी में आता है। और इसी के साथ एक कौन सा आता है? हरि राम जी झोड़ा जी का मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी पढ़ा था। सलेमाबाद में निमारक संप्रदाय के लोग मेले का आयोजन करते। तेजा दशमी पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? देव जल झूलनी एकादशी। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी जो पढ़ा था, यानी मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। गणेश चतुर्थी को जो मूर्तियां हमने स्थापित की है उनको स्नान करवाया जाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अनंत चतुर्दशी है। गणेश जी की मूर्तियां जो हमने स्थापित की है उनका विसर्जन किया जाता है। और अंत में लास्ट में क्या पढ़ा था? भाद्र माह की जैसे ही पूर्णिमा आती है वहां से अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। वहां से क्या अपने श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, जो लगातार 16 दिन तक चलते हैं। अश्विनी माह का अगला अश्विनी माह था। अश्विनी माह के पूरा कृष्ण पक्ष में श्राद्ध में चलता है। सांझे की पूजा की जाती है और सांझे की विभिन्न प्रकार की साझियां बनाई जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग साझियां बनाते हैं। और नाथ द्वारा के केले की सांझी सबसे प्रसिद्ध है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अंतिम दिन महिलाओं के द्वारा तमुड़ा व्रत किया जाता है। पढ़ा था सारा, इसने हमने डिटेल से चर्चा की थी, बहुत बार हो गया। इसके बाद अश्विनी का जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें कौन सा आता है? अश्विनी का जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो उसमें कौन सा मनाया जाता है? शुक्ल में शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। पहला शुक्ल प्रतिपदा से क्या हो जाते हैं? अपने सर्दी नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद में दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी मनाई जाती है। बंगालियों का सबसे पवित्र त्योहार होता है। फिर हमने विजयदशमी पढ़ा था। अश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? किस पक्षी की पूजा की जाती है? खजड़ी वृक्ष होता है, उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, चर्चा की थी। इसके बाद हमने अश्विनी की जैसे अश्विनी की कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मेले बढ़ते इस दिन मेलों का आयोजन किया जाता है। मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का है। मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव कहाँ का है? जोधपुर का देखने को मिलता है, चर्चा की थी। इसके बाद अश्विनी के बाद में अपना कौन सा था? अश्विनी के बाद कार्तिक माह आता है। पहला हमने करवा चौथ मनाया था, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। फिर हमने कौन सा मनाया था? होली अष्टमी मनाया था। फिर राम एकादशी मनाया था। फिर हमने धनतेरस मनाया था, रूप चतुर्दशी। और फिर कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया था। माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इस दिन जो दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी हैं उनका निर्वाण काल का दिन होता है। निर्माण काल उन्हें इसी दिन इनको प्राप्त हुआ था। जैसे शुक्ल पक्ष में आते हैं कार्तिक के माह की, तो गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। नाथ द्वारा का सबसे प्रसिद्ध है। भैया दूज या यमदूज बनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है। फिर हम क्या मनाते हैं? गोपा अष्टमी है। गोपा अष्टमी है। गोपाष्टमी को ग्वालों की जो उनको भोजन करवाया जाता है।
और गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। फिर आंवला नवमी पढ़ा था, अक्षय नवमी आंवला नवमी पढ़ा था। फिर इसके बाद में क्या देव उठनी प्रबोधनी या तुलसी एकादशी पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा है। इस दिन विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो पुष्कर जी का मेला पढ़ा जाता है, कोलायत का नहान होता है, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में होता है, कपिल धारा का मेला शहरी क्षेत्र 12 में होता है, और सावा मेला चूरू में होता है। सिखों का सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला जो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। झालापाटन झालावाड़ में मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नीला पानी का मेला हथोद डूंगरपुर में आयोजित इसी दिन किया जाता है। तो ये हमने इस दिन कुछ मेले पढ़े थे। कार्तिक के बाद में कौन सा आता है, अश्विनी कार्तिक। फिर आता है माघ शीष और पोष, इन दोनों में कोई जो त्योहार है वो नहीं मनाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था पोष के बाद में कौन सा था, माघ आता है। माघ में कौन कौन से महीने पढ़े थे, पहला माघ का पहला महीना कौन सा पढ़ा था हमने, तिल चतुर्थी, संकट चतुर्थी या माघ चतुर्थी, जो आज है हाल फिलहाल में। आज ही गणेश जी की पूजा की जाती है, संकट माता का व्रत रखा जाता है। संकट माता की जो महिलाओं के द्वारा कहानियां गाई जाती है और उन कहानियों को अच्छे से सुना जाता है और उनको तिल के लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। शाम को चंद्रमा जैसे उदय होगा तो मैंने अपना अपना व्रत खोलेगी आज ही तिल चौथ, इसलिए तिल चतुर्थी, संकट चतुर्थी या इसे माघ चतुर्थी कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत जो है रखा जाता है। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती, पूरे दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करती है, और शाम को जैसे चंद्रोदय होता है तो भगवान जी को, गणेश जी को और शिव माता जो माता है संकट माता है उनको अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, सठतिला एकादशी। सठतिला एकादशी है। सठतिला एकादशी के दिन महिलाओं के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें 6 प्रकार के तिलों का अलग अलग प्रकार से व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। फिर मौनी अमावस्या मनाते हैं। मौनी अमावस्या कुंभ जी का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मौनी अमावस्या को कुंभ स्नान माना जाता है। इस दिन जो ऋषि है यानी जो महाराज होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके द्वारा शिव व विष्णु जी की पूजा की जाती है और गंगा स्नान को शुभ माना जाता है। फिर हमने पढ़ा था गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। फिर बसंत पंचमी आती है। फिर कौन सी आती है, बसंत पंचमी आती है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। इसे सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। इसी दिन जो सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार बच्चियों को दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार बच्चियों को दिया जाता है। इसके बाद में कौन सी आती है, पूर्णिमा। इसके बाद में माघ की पूर्णिमा आती है। माघ की पूर्णिमा आती है। और माघ की पूर्णिमा के बाद में हमने कौन सा पढ़ा था, माघ के बाद में फागुन। माघ की पूर्णिमा के बाद में कौन सा, फागुन माह पढ़ा था। फागुन में कौन सा आता है, पहला तो हमने कौन सा पढ़ा था, हाँ महाशिवरात्रि है। कौन सा है, महाशिवरात्रि है। शिव जी का जो जन्म दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फुलेरा दूज। फुलेरा दूज है यानी फागुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज बनाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था रूट एकादशी या आमलिक एकादशी है। फिर हमने फागुन की पूर्णिमा पढ़ा था। फागुन की पूर्णिमा को विभिन्न प्रकार के जो होली पर्व वो मनाया जाता है। अलग अलग जगह की अलग अलग होलियां प्रसिद्ध है। जैसे हमने पढ़ा था पत्थरमार होली कहाँ की है, बाड़मेर की है। लठमार होली महावीर जी करौली की है। कोड़ामार होली भिलाई अजमेर की है। डेक्सी डोलसी बाल्टीमार होली कहाँ की है, बीकानेर की है। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में है। और राड रमन होली बिरुड़ा गांव डूंगरपुर की है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की है। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद की है। और बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद की है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर का है। इसके बाद हमने पढ़ा था भगोरिया होली जो मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। गिल्ली होली करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इतनी हमने होलियों के विभिन्न प्रकार देखे थे अलग अलग। एक वो पढ़ी थी अंगारों की होली, लाल सोट दोसा व केकड़ी। केकड़ी पहले अजमेर में आता, अब लाल सोट दोसा व केकड़ी खुद जिला बना दिया, तो वहां पर ये होली देखने को मिलती है। तो ये हमने फागुन के त्योहार पढ़े थे। फिर हमने चैत्र पढ़ा था। चैत्र में क्या पढ़ा था, धूल सी जोब में घंटाराम। चैत्र के माह में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, धूल सी जोब में घंटाराम है यानी दुल्हनी बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम क्या मनाते हैं, दुल्हनी मनाते हैं। फिर हमने क्या मनाते हैं, शीतला अष्टमी मनाते हैं। फिर हमने क्या देखा था, धूल सी जोब में घंटाराम है यानी बसंत नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं यानी नव वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था गणगौर है। गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर मनाई जाती है। जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर की प्रशंसा की है। और हम बिना इस सब की गणगौर कहाँ पर मनाते हैं, जैसलमेर में मनाते हैं। वो कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बनाई जाती है। गणगौर के दिन महिलाओं के द्वारा व्रत कहा जाता है। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर ही। इस दिन जो लड़कियां होती है वो अपने अच्छे पति की कामना करती है और अपने लिए अच्छी भाभी की कामना की जाती है। कहते हैं कि मुझे हमें अच्छी भाभी मिले और हमें अच्छा पति मिले और हमें कुछ नहीं
चाहिए। इस प्रकार गणगौर का जो पर्व है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। धींगा गबर जोधपुर उदयपुर की देखने को मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की जो गणगौर है उसकी प्रशंसा की थी। फिर इसके बाद पंचमी जैसी आती है, यानी चैत्र शुक्ल की पंचमी आती है। उस दिन हम क्या बनाते हैं, चुनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, जो गांव के नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। फिर हमने इसमें क्या है, अष्टमी मनाई थी, कौन सी, अहोई अष्टमी है, कौन सी, अशोकाष्टमी, सॉरी अशोका अष्टमी मनाते हैं। फिर नवमी के दिन चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। फिर चैत्र की जैसे पूर्णिमा आती है तो इस दिन अपने हनुमान जयंती मनाते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है, हनुमान जयंती है। हनुमान जी के मेले का आयोजन 2 जगह किया जाता है, पहला तो साला सचुरू में, दूसरा मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। इनके मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। चैत्र पढ़ा था, चैत्र के बाद में हमने क्या पढ़ा था, बैसाख। बैसाख माह में 2 त्योहार पड़े थे, ज्यादा त्योहार होते नहीं। वैसे तो घिया आपू लाते हैं, वैसे तो घिया आपू लाते हैं, यानी घिया तो आपू लाते हैं, बढ़िया बापू या आपू कर लो, घिया तो अच्छा अपना कौन सा आपू ही लाते हैं। वैसे यानी बैसाख शुक्ल बैसाख के त्योहार है, बैसाख के घिया तो आपू लाते हैं, यानी ढींगा गवर या बेतमार मेला कहाँ पर लगता है, जोधपुर में लगता है। कब लगता है, बैसाख कृष्ण तृतीया को लगता है। बैसाख कृष्ण तृतीया को इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। फिर हमने शुक्ल पक्ष में आते हैं तो अखा तीज या अक्षय तृतीया। बैसाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज या अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सबसे ज्यादा शादियां होती है, अबूझ सावा होता है, अबूझ सावा होता है। इस दिन क्या है, बिना पंडितों से पूछे बगैर ही शादियां जो कर दी जाती है, यानी कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन अबूझ सावा होता है, कितनी भी शादियां इसी दिन होती है। फिर हम क्या पढ़ते हैं इसमें, पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे बुद्ध या पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। एक तो गंगा दशहरा मेला, पहला हमने क्या पढ़ा था, विराटनगर मेला। विराटनगर मेला क्या है, जयपुर में मनाया जाता है। दूसरा हमने गंगा दशहरा मेला पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा था, गंगा दशहरा मेला है। गोमती सागर मेला है झालापाटन झालावाड़ में। गोमती सागर मेला कहाँ पड़ा था, झालापाटन झालावाड़ में। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही में है, नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही में है। और इसी के साथ हमने नक्की झील मेला के साथ मातृकुंडिया मेला पढ़ा था, गौतमेश्वर जी में मेला पढ़ा था। मातृकुंडिया मेला है और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ है। ये कुछ मेले थे जिनकी हमारी हमने चर्चा की थी। इसके बाद में क्या, स्यावा मेला। स्यावा मेला कहाँ पड़ा था, आबू रोड माउंट आबू सिरोही में पड़ा था। और इसी के साथ हमने नारायणी माता का मेला पढ़ा था। नारायणी माता का मेला है जो कहाँ बढ़ता है, अलवर में बढ़ता है। इस दिन हमने इन मेलों के बारे में चर्चा की थी। तो ये हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पर आए थे, बैसाख तक आए थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे ज्येष्ठ माह के त्योहार। अगला कौन सा आता है, ज्येष्ठ माह के त्योहार। कौन सा महीना अपना, 11वां ज्येष्ठ माह के त्योहार। ज्येष्ठ माह के त्योहार तो वही अपना कृष्ण और शुक्ल पक्ष बनाए, ये अपना कृष्ण पक्ष है, ये अपना शुक्ल पक्ष है। क्या कह रहे हो, हाँ, बैसाख में बैसाख की पूर्णिमा आती है। अंतिम हमने कौन सा पढ़ा है, बैसाख पढ़ा है। बैसाख की पूर्णिमा को कौन कौन से मेले आयोजन किए जाते हैं, तो कौन कौन से हमने पढ़े थे, चर्चा की थी, कल भी की थी। बैसाख की पूर्णिमा को पहला तो क्या कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा। पहला तो बैसाख की क्या कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा या इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसमें पहला मेला कौन सा बड़ा था, पहला मेला की बात करते हैं तो बाण गंगा का मेला। बाण गंगा मेला कहां पर बढ़ता है, विराटनगर। बाण गंगा का मेला पहला हमने क्या पढ़ा था, विराटनगर में। जयपुर के आसपास जो विराटनगर है वहां पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला झालापाटन झालावाड़ में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, गोमती सागर मेला कहां पर आता है, झालापाटन झालावाड़ में। तीसरा नक्की मेला माउंट आबू सिरोही में, नक्की मेला माउंट आबू सिरोही। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए याद नहीं, कल चर्चा की थी इनके बारे में। माउंट आबू नक्की मेला कहां पर आता है, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू में कल ही सूचना आई है कि वहां पर माउंट आबू के करीबन 5 किलोमीटर ऊंची जगह है, वहां पर सबसे जो दुर्लभ स्थान है, दुर्लभ स्थान हाल ही में करंट में खोजा गया है। तो नक्की मेला कहाँ लगता है, माउंट आबू सिरोही में लगता है। मातृकुंडिया मेला चौथा, मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़।
कुतुमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ है। गौर मेला हमने कहा पढ़ा था, गौर मेला स्यावा आबू रोड सुई, स्यावा आबू रोड सुई। और इसका आयोजन कब किया जाता है? वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। गौर मेला ये इस दिन नहीं होता है, गौर मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी को होता है। कहाँ लगता है? स्यावा रोड शुरुई में, स्यावा रोड शुरुई में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे नारायणी माता का मेला। वैसे नारायणी माता जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में। तो ये हमने पहले पढ़े थे, थोड़ा देख लो इनको। हाँ यही तो पढ़े थे कल। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, वैशाख की पूर्णिमा को पीपल या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये इन दिन मेले बढ़ते हैं, ये 5 मेले तो इस दिन बढ़ते हैं। और छठा गौर मेला जो है सियावा अबरूड शुरू में वैशाख शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। और इसी के साथ नारायणी माता का मेला है वैशाख शुक्ल एकादशी को सरिस्का अलवर में पड़ता है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सरिस्का अलवर में। और कब आता है? वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन इस मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, यही तो बात है। तो हाँ, तो वैशाख में हमने कौन कौन से पढ़े थे? अब हम कौन से ज्येष्ठ माह के त्योहार पढ़ेंगे। ज्येष्ठ माह के त्योहार, ज्येष्ठ माह में कौन कौन से त्योहार पढ़ेंगे? अपने सावन के पढ़े, भाद्र अश्विनी कार्तिक माघशीस पौष, माघशीस पौष माघ फागुन, पौष माघ फागुन पढ़ा था, चैत्र पढ़ा और वैशाख पढ़ा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपना नव वर्ष प्रारंभ होता है, नया साल इसी दिन से मनाते हैं। और चैत्र के बाद हमने वैशाख पढ़ा। वैशाख के बाद में कौन सा आता है? अगला महीना ज्येष्ठ आता है। तो ज्येष्ठ के त्योहार पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष आएगा, इधर शुक्ल पक्ष आएगा, और ये अपनी अमावस्या, अमावस्या। और ये अपनी पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? पूर्णिमा है। तो जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है तो इस दिन पहला त्योहार अपना कौन सा मनाते हैं? कृष्ण पक्ष में अमावस्या को मनाते हैं। कौन सी आती है? बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या, या इसे बरसाइत अमावस्या भी कहा जाता है। बरसाइत अमावस्या, अमावस्या का पहला त्योहार कौन सा आता है? बड़ अमावस्या होता है, या इसे बरसाइत अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन बरगद की, कौन से गद की? बरगद की पूजा की जाती है। पहला अगर हम बात करते हैं ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष का प्रथम ही त्योहार कौन सा आता है? बड़ अमावस्या या बरसाइत अमावस्या होता है। इस दिन बरगद की पूजा की जाती है, इस दिन बरगद की पूजा की जाती है। और इस दिन 2 मेले आयोजित होते हैं, 2 मेले आयोजित होते हैं। एक तो सीता माता का मेला है, एक तो सीता माता का मेला है, वो कहाँ लगता है? सीता माता प्रतापगढ़ में। 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला कौन सा आता है? सीता माता का मेला, का मेला सीता माता प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इस दिन 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला मेला कौन सा है? सीता माता का मेला है। सीता माता का मेला कहाँ लगता है? सीता माता प्रतापगढ़ है। दूसरा आता है सीतावाड़ी का मेला। दूसरा कौन सा आता है? सीतावाड़ी का मेला, जो कहाँ पर होता है? केलवाड़ा है। सीतावाड़ी का मेला है। इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? अमावस्या को। कहाँ पर लगता है? सीतावाड़ी का जो मेला है वो केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में। दूसरा सीतावाड़ी का मेला, सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? केलवाड़ा 12। केलवाड़ा कहाँ पर है? 12 में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अमावस्या के दिन हम केवल एक त्योहार मनाते हैं, ज्येष्ठ की अमावस्या। मेले तो इनके अलग अलग बढ़ते हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि ज्येष्ठ में कौन सा आता है, अश्विनी कौन सा आता है। मुख्यतः मेले तो देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मेले रह जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल साथ में बैठ रहे हैं, यानी अमावस्या के दिन आ रहा है, तो उस मेले की बात कर लेते हैं। तो बरगद की पूजा की जाती है। सीता माता का मेला कहाँ लगता है? सीता माता प्रतापगढ़ है। और दूसरा सीतावाड़ी का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में। सीता माता का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। तो ये कौन सा था? अपने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो त्योहार बनाया जाता है, उसके साथ जो मेला आयोजन किया जाता है, उनके बारे में था। यहाँ पर सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को किस नाम से जाना जाता है? सावित्री व्रत, सावित्री व्रत भी रखा जाता है।
इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावित्री व्रत भी कहा जाता है। ज्येष्ठ में आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती है उनके द्वारा, बड़े बुजुर्ग और या जो बड़े बुजुर्ग या जो महिलाएं होती है उनके द्वारा पीपल को पूजा जाता है, बरगद की पूजा की जाती है। इस दिन ये व्रत रखते हैं। ज्येष्ठ की अमावस्या को महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। इसे सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जैसे ही हम शुक्ल पक्ष में आते हैं, जैसे कौन से आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो कौन सी मनाते हैं, दशमी। और दशमी कौन सी आती है, गंगा, गंगा दशमी। दूसरा त्योहार कौन सा आता है, गंगा दशमी का मनाया जाता है। जो कहाँ की है, गंगा दशमी मनाई जाती है। और गंगा दशमी मेला लगता है, गंगा दशमी का मेला कहाँ लगता है, कामा डिग में। कामा पहले भटू में आता था, अब कौन सा डिग में आता है। तो दूसरा मेला कौन सा आता है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को बनाया जाता है, जिसे गंगा दशमी कहा जाता है। और गंगा दशमी का जो मेला होता है वो कहाँ पर लगता है, कामा डिग में, कामा डिग में। इसके बाद में अगली आती है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी आती है, निर्जला एकादशी आती है। तो ये जो निर्जला एकादशी आती है ये कब आती है, ज्येष्ठ की एकादशी को आती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी बनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को यह निर्जला एकादशी है वो मनाई जाती है। इस दिन एक विशेष बात होती है कि उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती। वैसे तो हम चर्चा करते हैं तो पतंगे त्योहार जो होता है जनवरी में होता है, मकर संक्रांति और लोहड़ी के दिन पतंगे उड़ाते हैं। लेकिन इस दिन कहां पर, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। इस दिन उदयपुर में पतंगे जो है उड़ाई जाती है। और इसी दिन प्रताप जयंती मनाते हैं। कौन सी मनाते हैं, महाराणा प्रताप जयंती। कौन सी मनाते हैं, प्रताप जयंती मनाते हैं। और गंगा जो दशहरा मेला है वो कामा डिग में लगता है, गंगा दशहरा मेला कामा डिग में लगता है। ये कहां से एकादशी स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो इसकी गंगा दशहरे मेले की बात करते हैं तो ये ज्येष्ठ की, अगर गहराई में प्रश्न पूछेगा तो ज्येष्ठ की सप्तमी से लेकर द्वादशी तक, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा दशहरा जो मेला होता है कामा डिग में लगता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर द्वादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और प्रताप जयंती है हल्दी घाटी राजसमंद में मनाई जाती है शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तृतीया को। तो इसमें ज्यादा कोई विशेष बात है नहीं। ज्येष्ठ का जैसे ही माह आता है, ज्येष्ठ के माह में पहला त्योहार कौन सा बनाते हैं, अपने ज्येष्ठ की अमावस्या मनाते हैं, जिसे बड़ अमावस्या या बरगद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बड़ या बरगद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। या इसे साथ में क्या कहते हैं, वट सावित्री व्रत जो है इस दिन रखा जाता है। वट या सावित्री व्रत अकेला कह लीजिए। वट या सावित्री व्रत कब रखा जाता है, ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को रखा जाता है। बड़ अमावस्या, बड़ साहित्य अमावस्या या बरगद की पूजा की जाती है। इस दिन सीता माता का मेला कहां पर लगता है, सीता माता प्रतापगढ़ में लगता है। और दूसरा मेला कौन सा, सीतावड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में लगता है। इसे सावित्री व्रत या सावित्री वट व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जैसे शुक्ल पक्ष में आते हैं तो शुक्ल पक्ष में कौन सी मनाई जाती है, गंगा दशमी है, गंगा दशमी है। गंगा दशमी का मेला कहां लगता है, कामा डिग में लगता है। इसकी अगर वास्तविक तारीख पूछे कि इस मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तक इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। फिर हम मनाते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी है, उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। और प्रताप जयंती है वो कब बनाते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी पानी पिलाते हैं लोग, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो इस दिन पानी पिलाते हैं। तो निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ माह के एकादशी को निर्जला एकादशी बनाते हैं। तो ये क्या से थे, अपने थे ज्येष्ठ माह के त्योहार। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए जेठ होता है। क्या होता है, जेठ। अपने गांव में, गांव की अगर बात करते हैं, देहात की अगर बात करते हैं तो वहां पे छोटे जो भैया होते हैं उसकी बहू को क्या कहते हैं, बगनी कहते हैं, बहुनी या बगनी कहते हैं। किसी क्षेत्र में बहुनी कहा जाता है, बहू कहते हैं, बेननी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं बगनी कहते हैं। बेननी की जगह बगनी कहते हैं। तो जेठ ज्येष्ठ आता है तो कहते हैं बगनी, ज्येष्ठ बगनी है। जैसे जेठ आता है तो कहते बगनी,
बगनी जेठ आ रहा, बगनी जेठ आ रहा। तो जेठ माह के त्योहार कौन से आते हैं? पहला बड़ अमावस्या या बरसाइत अमावस्या, दूसरा गंगा दशमी, तीसरा निर्जला एकादशी। तो ये 3 ही त्योहार होते हैं। ज्येष्ठ माह के कितने हैं? 3 ही त्योहार है। तो ज्येष्ठ माह में कौन से? बड़ अमावस्या या बरसाइत अमावस्या, गंगा दशमी और निर्जला एकादशी। कौन से आते हैं? निर्जला एकादशी। तो ये अपने कौन से हो गए? ज्येष्ठ माह के त्योहार। कौन से हो गए? ज्येष्ठ माह के त्योहार। ये 3 ही त्योहार मुख्यतः बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे हम आषाढ़। अंतिम महीना, 12 महीनों में से अंतिम महीना कौन सा था? आषाढ़। कौन सा था? आषाढ़। आषाढ़ माह की अगर हम बात करते हैं तो आषाढ़ माह में पहला त्योहार कौन सा बनाया जाता है? योगिनी एकादशी। कौन सी एकादशी? योगिनी एकादशी है, जो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को बनाई जाती है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को क्या बनाते हैं? योगिनी एकादशी है। इसके बाद में दूसरा शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। और शुक्ल पक्ष में कौन सा आता है? वही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। चलिए इसे लिखते हैं। वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, अमावस पूर्णिमा, ये कौन सी आती है यहाँ पर? एकादशी। कौन सी आती है? योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। आषाढ़ की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी किस नाम से जानी जाती है? योगिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा, जैसे शुक्ल पक्ष में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? गुप्त नवरात्र प्रारंभ। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। जैसे ही हम शुक्ल पक्ष में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? गुप्त नवरात्रा प्रारंभ है। इसके बाद में अगला त्योहार कौन सा मनाया जाता है? भदल्या नवमी, यानी भदल्या नवमी आषाढ़ है, 12वां महीना आषाढ़ का। 12वें महीने कौन से मनाए जाते हैं? भदल्या नवमी है। आषाढ़ शुक्ल नवमी। आषाढ़ शुक्ल नवमी क्या मनाई जाती है? भदल्या नवमी बनाई जाती है। इसके बाद में अगला कौन से आती है? पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आषाढ़ माह के त्योहार कौन कौन से आते हैं? जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है तो योगिनी एकादशी मनाते हैं। शुक्ल पक्ष आता है उसे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। और शुक्ल पक्ष की नवमी को भदल्या नवमी कहा जाता है, आषाढ़ शुक्ल नवमी को। और इसके बाद में पूर्णिमा आती है जिसे व्यास पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। व्यास या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही ये आता है, जैसे ही पूर्णिमा आती है, इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे ही ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा आती है, या अगर हम बात करते हैं गुप्त एकादशी, ठीक है, जैसे ही इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पूर्णिमा लगती है उस दिन से अपने कोई भी जो नया काम है वो नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। तो इसकी कौन कौन से आते हैं? पहला कृष्ण पक्ष का योगिनी एकादशी पढ़ा था, दूसरा हमने गुप्त नवरात्र पढ़ा था, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? भदल्या नवमी। तीसरा कौन सा पढ़ा था? भदल्या नवमी है। और इसके बाद में कौन सा पढ़ा था? पूर्णिमा। कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा से सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसमें एक एकादशी भी पढ़ते हैं। आषाढ़ की एकादशी कौन सी पढ़ते हैं? आषाढ़ एकादशी को देवसेनी एकादशी है। देवसेनी एकादशी, यानी इस दिन से देवता सो जाते हैं। जो आगे 4 महीनों तक वो सोए रहते हैं, 4 महीने तक नहीं उठते हैं। बाद में जब देव उठने प्रबोधनी या तुलसी एकादशी आती है, वहां से अपने जो नए कार्य वो स्टार्ट करते हैं। तो देवता कब सो जाते हैं? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसेनी एकादशी है। इस दिन से लेकर देवता 4 माह तक सो जाते हैं। इसलिए इस दिन से 4 माह तक कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं। पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के बाद में कोई भी 4 माह
तक कोई अपने नया कार्य नहीं करते हैं। ये कौन सा था? आषाढ़ माह के त्योहार। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे? आ योग गुप्त, आयोग गुप्त भेद गुरु से, आयोग गुप्त भेद गुरु से है। तो आषाढ़ माह के त्योहार जैसे हम बात करते हैं तो आयोग गुप्त भेद गुरु से, ठीक है अपने। आज से मतलब आषाढ़ माह के, योग मानी योगिनी एकादशी है, ग से गुप्त नवरात्र है जो शुक्ल मास से स्टार्ट होते हैं, ब से बदलिया नवमी है, दे से देवसेनी, दे से देवसेनी देवता सो जाते हैं, और गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है। और गुरु पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हमारे ये त्योहार है वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ से हमारे क्या त्योहार कंप्लीट होते हैं। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से माह में कौन से त्योहार बनाए थे और कौन सी अपने ट्रिक लिखी थी, कौन सी ट्रिक लिखी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आषाढ़ माह में जैसे ही देवता सो जाते हैं उसके बाद में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सावन भाद्र अश्विनी कार्तिक, फिर कार्तिक में होते हैं, नया प्रोग्राम वहां से होता है। उससे पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पहला माह हमने क्या पढ़ा था? सावन। पहला माह कौन सा पढ़ा था? श्रावण। इसमें क्या पढ़ा था? नाग, नेवला का अम्मा, छोटी सी पूर्णिमा, छोटी सी पूर्णिमा, ये अपने कौन से थे? श्रावण माह के सारे त्योहार थे। दूसरा भाद्रपद है, भाद्रपद माह के त्योहार है। बड़ी उबकर कृष्ण गोगा बच्चों से बाबे हर गणेश री राते जल अनंत से श्राद्ध। तीसरा अश्विनी में कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार मनाते ही नहीं। अश्विनी का जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो शरद दुर्गा विजय पूर्ण है, शरद दुर्गा विजय पूर्ण है। सावन भाद्र अश्विनी कार्तिक माह के कहो रामधन से, कहो रामधन रूप चतुर्दशी हमारा ली, कहो रामधन रूप से, कहो रामधन रूप से देख, कहो रामधन रूप देख, गो भैया गो, आवदेव सत्य है। इसके बाद पांचवा उड़ा था श्रावण भाद्र अश्विनी कार्तिक। माघ शीर्ष में कोई त्योहार नहीं होता, माघ शीर्ष में कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। पोष में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, पोष में भी कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। माघ में क्या पड़ा था? माँ से बच्चा क्या कहते हैं? तिल से तिल मामोन, तिल से मोन मामोन। गुप्त वसंत से वीणा, गुप्त वसंत वीणा। गुप्त और बसंत पंचमी और क्या है? बुनेश्वर मेला नवाटापरा डूंगरपुर में पूर्णिमा को लगता है। माघ फागुन में क्या पड़ा था? शिव फूल ढूंढने आए हैं, शिव फूल ढूंढने आए हैं। और हमने यहाँ पर देखा था जो पूर्णिमा आती है उस दिन अलग अलग हम होली के मनाते हैं। फागुन के बाद चैत्र माह में आता है धूल सी जोब में घंटा आराम है। इसके बाद में हमने पढ़ा था 10वां महीना का बैसाख। घिया तो आपू लाते हैं, बापू नहीं लिखे, आपू लाते हैं। ऐसे अपने का अक्षय तृतीया का दिन निकल जाएगा। इसके बाद में 11वां महीना हमने पढ़ा ज्येष्ठ का हमने क्या था? बगनी, यानी छोटे भैया के बहू को क्या कहते हैं? बगनी कहते हैं। बरसाइत अमावस्या, बड़ी अमावस्या बरसाइत अमावस्या, बड़ी पूजा की जाती है। गंगा दशहरा मेला,
गंगा दशमी है, निर्जला एकादशी बनाई जाती है। 12वां महीना, 12वां महीना का क्या पड़ा था? आयो। 12वां महीना अपना कौन सा? आषाढ़। आषाढ़ में क्या दिखा था हमने? आयो गुप्त भेद गुरु से, भेद गुरु से। तो आयो गुप्त भेद गुरु से। आज से आषाढ़ है, योग से योगिनी एकादशी, गुप्त नवरात्र, बदलिया नवमी, देवसेनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा या ऐसी व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने 12 महीने थे और 12 महीने के त्योहार थे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, बताया है। तो पहला कौन सा था? नाग नेवला का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा, नाग पंचमी, नेवला नवमी, कामिक एकादशी, अमावस्या, छोटी तीज, सिजारा और पूर्णिमा। पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ तीज, कतली तीज, ऊट छठिया, हल छठिया, बलराम छठ है, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी है, बच बारस है, और यहाँ पर कौन सा अमावस्या? सहसी क्या है? सती अमावस्या है, बाबा रामदेव जयंती है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी, चतरा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या शिव चतुर्थी कहा जाता है, ऋषि पंचमी है, राधाष्टमी है, तेजादशमी है, जल झूलनी एकादशी है, अनंत चतुर्दशी है, और यहाँ से श्राद्ध प्रारंभ, सहसी के आगे श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। अश्विनी के कृष्ण पक्ष में तो त्योहार मनाते नहीं है, केवल और केवल श्राद्ध पक्ष रहता है। शरद पूर्णिमा, दुर्गाष्टमी, विजयदशमी और कौन सी आती है? पूर्णिमा है। पूर्णिमा कौन सी आती है? अश्विनी की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या इसी का त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कार्तिक आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ, होली अष्टमी, राम एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और कौन सी आती है? रूप चतुर्दशी के बाद में दीपावली आती है। देश से क्या निकालेंगे? दीपावली, गो यानी गोवर्धन पूजा, भैया दूज, यम दूज, गोपा अष्टमी है। आज से क्या निकालेंगे? आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है इसको। देव उठनी प्रबोधनी, तुलसी एकादशी, सत्य पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा? सत्य पूर्णिमा। विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद मार्गशीर्ष में कोई भी त्योहार नहीं मनाते, पौष में कोई त्योहार नहीं मनाते। जैसे माघ महीना आता है तो तिल चतुर्थी, आज के दिन तिल चतुर्थी गणेश जी और माता शंकर माता की पूजा की जाती है, तिल चतुर्थी कहा जाता है। सरतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्र, बसंत पंचमी, वीणा, वणेश्वर, नवटापरा, डूंगरपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। फागुन में फागुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बनाते हैं। फूल से फुलेरा दूज है, ढूंढ से ढूंढ एकादशी है, ऐसे आमलिक एकादशी भी कहा जाता है। फिर फागुन की पूर्णिमा आती है, जहां से हम होली के विभिन्न प्रकार पढ़े थे, 12-13 प्रकार की हमने होली यहाँ पर देखी थी। चैत्र की अगर बात करते हैं, धुलंडी, चैत्र माह में धुलंडी आती है, शीतलाष्टमी आती है। फिर कौन सा आता है? नववर्ष प्रारंभ हो जाता है चैत्र माह में, शुक्ल पक्ष में नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और इसमें एकादशी को हमने क्या था? जोर मेला देखा था। जोर से क्या है? जोर मेला भी देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने गणगौर देखा, गणगौर के विभिन्न प्रकार है, कहाँ का गणगौर प्रसिद्ध है। फिर पंचमी के दिन कौन सी आती है? गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर देखा था। फिर हमने देखा था शोकाष्टमी और रामनवमी, और फिर चैत्र की पूर्णिमा को क्या हनुमान जयंती मनाते हैं सभी। बैसाख है, घिया तो अब बुलाते हैं, यानी घिया गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है? घिया जी का मेला, गणगौर का मेला लगता है कहाँ पर लगता है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। आज से कौन सी आती है? अक्षय तृतीया, आखा तीज, सबसे ज्यादा शादियां इसी दिन होती है। और फिर कौन सी आती है? पूर्णिमा आ जाती है। फिर कौन सी आती है? पूर्णिमा देखने को मिलती है। फिर हमने ज्येष्ठ पढ़ा था, ज्येष्ठ में कौन सा पढ़ा था? मगनी। बैस से बरसाइत अमावस्या, बरगद की पूजा की जाती है। वटवृक्ष से सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। सीतावाड़ी का मेला लगता है, सीता माता का मेला लगता है। गैस से हमने क्या देखा? गंगा दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है, कामाडीक में लगता है। नी से हमने क्या देखा था? निर्जला एकादशी। नी से क्या देखा था? निर्जला एकादशी। इसके बाद अगला महीना हमने आषाढ़ पढ़ा था। आषाढ़ में कौन सा आता है? आयु गुप्त वेद गुरु से। आ माने आषाढ़ के तुम्हारे, यो से कौन सा आता है? योगिनी एकादशी है, गुप्त नवरात्रि है, बदलिया नवमी है, देव उठनी एकादशी यानी देवता देव सेनी एकादशी है। आषाढ़ माह का जिससे आता है देवता सो जाते हैं, तो 4 महीने तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। फिर पूर्णिमा आती है, जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने 12 महीने और 12 महीनों में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। इनके बीच में कुछ मेले आए थे, उनमें हमने मेलों की चर्चा की थी। जो मेले रह गए उनको अलग से पढ़ेंगे। अब हम सिखों, ईसाइयों और मुस्लिम संप्रदाय के जो मेले हैं उनमें कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, उनको मेले किस प्रकार आयोजन किए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल से हम आगे बढ़ेंगे और जो अन्य त्योहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के ये 12 महीने और 12 महीनों के त्योहार यही थे। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।